A man has three daughters. A second intelligent man asks him the ages of his daughters. मतलब क्या दिया हुआ है कि एक मैन है जिसकी थ्री डॉटर्स हैं. अब एक सेकंड इंटेलिजेंट मैन है जो कि उससे पूछता है कि उसकी डॉटर्स की एज क्या है. द फर्स्ट मैन टेल्स हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 72. After thinking, the second man is unable to find the answer and asks for another clue. जो फर्स्ट मैन है वो उसको एक हिंट देता है कि तीनों की एज का प्रोडक्ट क्या है 72. कुछ देर सोचने के बाद सेकेंड मैन आंसर कैलकुलेट नहीं कर पाता और उससे दूसरा क्लू मांगता है. द फर्स्ट मैन रिप्लाइज सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू हाउस डोर नंबर. The second man goes out and look at the house number and tells, I still do not have enough information to determine the ages. अब जो फर्स्ट मैन है उसको सेकंड क्लू में बताता है कि उन तीनों की एज का सम क्या है उसके हाउस डोर नंबर के इक्वल. तो सेकंड मैन बाहर जाता है, उसका हाउस नंबर चेक करता है, फिर भी वो आंसर तक नहीं पहुंच पाता. The first man tells him that his youngest daughter has blue eyes and suddenly man gives the correct answer. तो फर्स्ट मैन क्या करता है, उसको थर्ड क्लू देता है कि उसकी जो यंगेस्ट डॉटर है उसकी ब्लू आइज है. और ये क्लू सुनते ही सेकंड मैन इजीली आंसर कर देता है कि उसकी तीनों डॉटर्स की एजेस क्या है. तो कैन यू गेस व्हाट आर द एजेस ऑफ थ्री डॉटर्स? तो इसके लिए अगेन आप एक हिंट यूज़ कर सकते हैं. हिंट क्या है? ट्राई टू लिस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्री इंटीजर विच हैव द प्रोडक्ट एज 72. तो सोचिए ज़रा उसकी तीनों डॉटर्स की एजेस क्या हो सकती हैं. तो आई होप आप लोगों ने पजल सॉल्व करने का ट्राई किया होगा. अगर आप आंसर तक पहुंच गए हैं प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो देखिए दिया क्या था, फर्स्ट मैन ने उसको 3 क्लूज दिए. फर्स्ट क्लू क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 72. बट इस क्लू से वो आंसर नहीं निकाल पाया था, तो उसने सेकंड क्लू दिया, सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू हिज हाउस डोर नंबर. बट स्टिल वो आंसर तक नहीं पहुंच पाया, तो उसने थर्ड क्लू दिया कि उसकी यंगेस्ट डॉटर की आईज क्या हैं, ब्लू. तो इससे वो आंसर तक पहुंच गया. अब मैंने आपको हिंट में क्या बताया था कि आपको 3 इंटीजर्स की लिस्ट बनानी है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 72. तो चलिए देखते हैं ऐसे 3 इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट क्या होता है 72. तो अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ऑल द पॉसिबिलिटीज टू गेट 72 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट एजेस. हमने 3 डिफरेंट इंटीजर्स लिए हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज 72 अकॉर्डिंग टू द गिवन हिंट. अब आपको ये नंबर्स लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस 1 को फिक्स कर देना है. ठीक है, बाकी 2 नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे 72 के. तो अगर हमने 1 को फिक्स किया तो अगर और हमने लिस्ट बनाया 72 के फैक्टर्स का, तो ये कहाँ तक आएगा, 1 इंटू 8 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 72. अब इतनी पॉसिबिलिटीज़ लिखने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फर्स्ट नंबर को चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे 2. अब नेक्स्ट ये 2 नंबर कैसे आएंगे, तो इसके लिए एक इजी तरीका है. पहले हमने 1 को फिक्स किया था और हम क्या लिख रहे थे 1 इंटू 2 इंटू 36. अब क्या करेंगे 36 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 18. अब हम इन्हीं फैक्टर्स से क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 18. नेक्स्ट अब इन्हीं नंबर से हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 12. नेक्स्ट इन्हीं नंबर से क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 9. और नेक्स्ट इसी से क्या लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 6. एंड नेक्स्ट 2 के बाद हम क्या करेंगे, और कोई पॉसिबल केस नहीं है, तो अब हम 3 पे मूव करेंगे. 3 पे मूव करेंगे तो ये क्या होगा 3 3 एंड 8. नेक्स्ट क्या हो सकता है 3 4 एंड 6. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पॉसिबल केसेस देख सकते हैं ऐसे इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट क्या है 72. अब लेकिन
इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो सेकंड मैन है वो कंफ्यूज हो जाएगा, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी एजेस का, तो इसीलिए उसने क्या बोला सेकंड क्लू के लिए। अब सेकंड क्लू क्या था? सेकंड क्लू था सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू द हाउस नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉसिबल केसेस हैं उनकी एजेस का, हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे। तो सम करेंगे तो क्या आएगा, सारे यूनिक केस हैं 74, 39, मतलब जो पॉसिबल केसेस हमने निकाले थे उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सभी का सम करके देखेंगे। तो सम किया तो क्या आया, सभी यूनिक हैं एक्सेप्ट दीज टू। अगर ये सेम नहीं होता तो जो सेकंड मैन है इसी क्लू के बाद आंसर कर सकता था, क्योंकि उसने हाउस डोर नंबर देख लिया था, बट वो कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज था इन दोनों नंबर के बीच में? क्योंकि अगर हाउस डोर नंबर 14 के अलावा कुछ होता तो वो आंसर कर चुका होता, बट उसने क्या कहा कि उसको थर्ड क्लू चाहिए, मतलब वो किस चीज़ में कंफ्यूज था, इन दोनों केसेस में कंफ्यूज था। मतलब अब हम आंसर तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हमारे पास 12 पॉसिबल केसेस से अब 2 पॉसिबल केसेस हैं जिसको हम थर्ड हिंट से सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड हिंट क्या थी? दैट इज यंगेस्ट डॉटर हैज ब्लू आईज। अब देखिए आपके पास 2 पॉसिबल केसेस हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि उसने क्या बोला, हिज यंगेस्ट डॉटर हैज ब्लू आईज, बट अगर दोनों सेम एज की हैं तो वो एक डॉटर के लिए नहीं बोलता, उसने क्या बोला, सिर्फ यंगेस्ट डॉटर। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2 + 6 + 6, मतलब उन तीनों की एजेस क्या हैं, 2 इयर्स, 6 इयर्स एंड 6 इयर्स। तो इस पजल का आंसर क्या हो जाएगा, द एजेस ऑफ 3 daughters आर 2 इयर्स, 6 इयर्स एंड 6 ईयर। अब देखिए ये तो केस था कि जब फर्स्ट मैन ने क्या बताया था हिंट में कि द यंगेस्ट डॉटर हैज़ ब्लू आइज। अब इस पजल के और भी वर्जन्स हैं, उसमें क्या दिया हो सकता है, हिज एल्डेस्ट डॉटर हैज़ ब्लू आइज। तो उस केस में आंसर क्या होगा, जब क्वेश्चन में दिया हो हिज एल्डेस्ट डॉटर हैज़ ब्लू आइज, तो उस केस में आंसर होगा 3, 3 एंड 8, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है कि एल्डेस्ट डॉटर की ब्लू आइज है। मतलब हम कौन सा चूज करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, 3, 3 एंड 8। तो ये डिपेंड करेगा कि थर्ड हिंट क्या है। अगर थर्ड हिंट में यंगेस्ट पूछा है तो ये यूज करेंगे, और थर्ड हिंट में एल्डेस्ट दिया हुआ है तो किसको, तो ये चूज करेंगे। अब इस पजल में यंगेस्ट डॉटर का दिया था तो हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन चूज किया, अगर एल्डेस्ट डॉटर दिया होता तो हम ये चूज करते। तो आई होप आप लोगों को ये पजल समझ में आई है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 36? इन दैट केस व्हाट विल बी द एजेस ऑफ डॉटर? मतलब अभी यहाँ क्या प्रोडक्ट दिया हुआ था 72, बट अगर प्रोडक्ट 36 है और सेम 3 हिंट्स हैं तो उन तीनों डॉटर्स की एज क्या होती? तो आप लोग ट्राई कीजिए इस पजल को, और अगर आप इसके आंसर तक पहुंच जाएं तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।